हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज का इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान बताने वाले हैं। किसका बताने? क्लास 8 का विज्ञान को देखेंगे। जो 2024 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, क्या देखेंगे? मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी हुआ 2023-24 का एग्जामिनेशन के लिए 2023-24 का जो अब की बार जो जारी हुआ है उसका देखने वाले हम लोग। क्लास 8 का विषय विज्ञान, किसका देखेंगे? विषय विज्ञान का देखने वाले हैं। इसका सोल्यूशन जो मॉडल पेपर का जो 2023 का जारी हुआ है उसका हम लोग करेंगे सोल्यूशन। यानी 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 50 नंबर का आप लोग पूछेंगे। एक क्वेश्चन का आप लोग 1 नंबर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन का आप लोग को मिलेगा 1 नंबर, है ना। तो 50 क्वेश्चन रहेगा, तो 50 क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा? 1 से गुना कर दो 50, आप लोग का 50 नंबर का आपको एग्जाम होने वाला है एक सब्जेक्ट में, है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं विषय विज्ञान का देखने वाले हैं सोल्यूशन। जितना सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है सब आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है ओमार शीट में होगा। किस में होगा? ओमार शीट में होगा आप लोग एग्जाम। जिससे आप लोग जिससे मान के चलो एक का ऑप्शन नंबर बी ए सही है, ठीक है, ए सही है, तो आप लोग ओमार शीट में से भी ए को कलर करना है। इस तरह से आपको एग्जाम होने वाला है आप लोग को, है ना। तो हम देखने वाले हैं। यदि चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत जितना सारा क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिया गया है। 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छा से कवर कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का पता है यहाँ से एक यही क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से मैच करने वाला है। चलो क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं उसको? उत्तक बोलते हैं। खोजो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है उत्तक, उसी को लगा देना है टिक। तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्तक, तो ऑप्शन सी को लगा देना है टिक। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि एक कोशिक जीव कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। पूछा कि एक कोशिक जीव में से कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा वैसे जानता है। एक कोशिक जीव कौन है? मक्खी तो है नहीं, केचुआ भी नहीं है, तितली भी नहीं, कौन है? यानी अमीबा एक कोशिक जीव है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि सजीव की, देखो क्या बोले, सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका। बहुत हलवा वाला क्वेश्चन पूछा है इस बार, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है ना। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में देखो क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में कि निम्न में से अधातु कौन सी है? बता, इनमें से कौन सा यहाँ पर अधातु दिया हुआ है? सल्फर भी एक अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, लेकिन बता इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। आप लोग जब भी मिल जाए इनमें सभी वाला उसको टिक लगा देना है ना, और वो छोड़ना नहीं इनमें सभी वाला। एकदम बहुत परसेंट अधिक से अधिक चांस होता है इनमें सभी वाला सही होने का, है ना। इसलिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि निम्न में, देखो यहाँ बोला है कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? मतलब कहाँ कहाँ धातु का उपयोग होता है? पटाखों में होता है, उर्वरकों में होता है, खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा सही आंसर। इनमें सभी को टिक लगा देना है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। बताइए ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। तो ऐसा कौन सा अधातु है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, इससे करंट पास होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है कि सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताओ किसका उपयोग किया जाता है? नमक का उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है, ये भी किया जाता है, उसके बाद चीनी का भी उपयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। यानी बस जितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें सभी सही है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो याद रखना राइजोबियम। कौन सा जीवाणु? तो राइजोबियम उपस्थित होता है, राइजोबियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है? भिंडी की पीत, सबसे नया क्वेश्चन पूछ दिया इस बार। भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? पहले बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, इस बार क्वेश्चन पूछ दिया है ना। भिंडी की पीत में कैसे प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है? तो याद रखना विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? 10 में बोला कि विद्युत द्वारा, क्या था? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत लेपन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 में दिया हुआ कौन सा घोल, मैंने यहाँ पर कौन सा घोल जो दिया हुआ है विद्युत का क्या है? कुचालक है। मतलब बताओ इसमें कौन सा घोल जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा, है ना, जिसमें करंट पास नहीं होगा। नींबू का रस से होगा,
नल का पानी से भी होगा, सिरका से भी, लेकिन इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? आसुत जल से नहीं होता है विद्युत का चालन, है ना। आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 12 में क्या दिया है कि विद्युत अवघटन का क्या उपयोग है? बताओ, विद्युत अवघटन का क्या उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है, बताओ। धातुओं के निष्कर्षण में भी सही है, धातुओं के शुद्धिकरण में भी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी सही है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? इनमें सभी बोले थे, जब भी आप लोग इनमें सभी वाला मिल जाएगा उसको टिक लगा देना है। क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है? निम्न में कौन, बता, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? बताओ, बताना इनमें से कौन सा जो है जीवों की अलैंगिक जनन विधि है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मुकुलन। क्या आ जाएगा? मुकुलन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में क्या दिया कि बाह्य निषेचन किस में होता है? बताओ, मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, सभी में, बताओ। इसमें यहाँ पर बता कौन सा ऐसा ऑप्शन जो दिया हुआ है बाह्य निषेचन होता है। देखो, मनुष्य में होता है आंतरिक निषेचन, लेकिन मेढक में होता है बाह्य निषेचन होता है, स्टार फिश में भी होता है बाह्य निषेचन, मछली में भी होता है। मतलब जितना यहाँ दिया हुआ है सब में बाह्य निषेचन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? देखो, निषेचन जब होता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है ना, इसको याद कर लेना। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? बता, कौन सा बल लगता है? तो सही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बता, फटाक से बता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दाब, है ना। एक परिभाषा होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। तो यहाँ पर कल क्वेश्चन घुमा दिया, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दाब हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? बताइए, इनमें से कौन सा जो बल दिया हुआ है संपर्कित बल है। संपर्कित मतलब कहने का अर्थ हुआ जो आपस में टच हो, आपस में संपर्क हो, है ना। बिना संपर्क नहीं, टच होना चाहिए। इससे देखो, चुंबक के बल में क्या होता है? दूर से ही खींच लेता है, इसमें टच होता है नहीं होता है टच। स्थिर विद्युत बल में भी ऐसा ही होता है, दूर से ही खींच लेता है ना। गुरुत्व बल क्या होता है? ये भी ऐसा है, दूर से ही खींचेंगे। यहाँ पर देखो, पेश बल जो दिया हुआ है इसमें टच होना, दो वस्तुओं का टच होना बहुत अति आवश्यक है ना। जब टच होगा तभी पेश बल लगेगा, है ना। देखो, क्वेश्चन 19 में क्या दिया हुआ है कि सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? बता, सूर्य नाभिक की अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा उत्पन्न करता है और प्रकाश, दोनों उत्पन्न करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइए, यहाँ पर कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखो, ये जो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी एक जीवाश्म ईंधन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका प्राकृतिक गैस जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन नहीं है ना। तो क्वेश्चन 21 में क्या दिया है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए? बताओ, किसी पदार्थ को जलाना है, ठीक है, कोई भी पदार्थ को जलाना है, इसको क्या क्या हमको चाहिए? पदार्थ, जलने वाला पदार्थ हमको चाहिए, उसका ज्वलन ताप कितना है, उसका मिनिमम कितना ताप पर जलेगा उसको चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। मतलब सही आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 22 में क्या दिया गया? जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा किशोरावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 23 में क्या दिया? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बताओ, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होते हैं? तो एड्रीनलिन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 24 में क्या दिया हुआ है? बच्चे के लिंग निर्धारण करने के लिए कौन उत्तरदायी है? बताओ, कौन उत्तरदायी होता है? XY होता है। कौन होता है? XY। तो XY किस में पाया जाता है? पिता में। लड़का में पाया जाता है, तो एक पिता क्या है? एक लड़का ही है, तो पिता में इसका सही आंसर हो जाएगा। पिता में जो होता है बच्चे के लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है कौन? पिता, है ना। तो सही क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? यदि आपतन कोण का मान कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो बता परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो जानते हो, समतल दर्पण दिया रहता है, इस तरह से ये वाला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वाला अभिलंब। इसके बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसके बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा, यह नियम होता है ना परावर्तन कोण के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन 26 में क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बता, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में क्या देगी? वो यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 में दिया हुआ है
कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, टफ नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। तो क्वेश्चन 29 में क्या दिया, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो याद है 14% से कम होना चाहिए, 14% से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 14% से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 में क्या दिया है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहते हैं, बच्चा जानता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 31 नंबर में, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सबसे ऊपरी तापमान, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, बताइए इनमें से कौन सा जो यहाँ पर दिया हुआ है जो प्राकृतिक उपग्रह है, तो याद रखना चंद्रमा होता है। किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है चंद्रमा, उसको मार दो गोली और उड़ा दो फटाक से। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। देखो जिस ग्रह का उसी ग्रह का द्रव्यमान अधिक होगा जिसका जो ग्रह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बता, सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, बृहस्पति। तो बृहस्पति यहाँ पर खोजो, वही वाला जो उसका द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन देखो 34 में क्या दिया, घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक, लाभदायक, आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है। नहीं, आरोपित बल का विरोध करती है ना, उसका विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आरोपित बल का विरोध करती है। क्वेश्चन 35 में क्या दिया, घर्षण निर्भर करता है, मतलब घर्षण किस पर निर्भर करता है, उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगा और उसके भार पर भी, उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों हो जाएगा, दोनों पर, है ना। सही आंसर हो जाएगा दोनों पर। तो 36 में क्या दिया, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है। देखो घर्षण को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, किसी भी सतह को रुखड़ा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रुखड़ा, है ना। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतह रुखड़ा कर दे, है ना। उसके बाद 37 में क्या दिया, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, बताओ इनमें से कौन दिया हुआ है संश्लेषित रेशा है, बताओ। सूती क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। रेशमी क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। ऊन भी एक प्राकृतिक रेशा, लेकिन बताइए इसमें कौन संश्लेषित रेशा है, तो बताइए कौन होगा, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन 38 में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन 4R में नहीं है, बता 4R में कौन कौन नहीं है, बता कौन। देखो रिड्यूज होता है, रियूज भी होता है, रिसाइकल भी होता है, लेकिन रिमूव नहीं होता है ना, इसको याद रखना है ना। रिमूव की जगह में रिकवर होता है, रिकवर, है ना, इसको याद करना, रिकवर होता है लेकिन ये रिमूव नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको टिक लगा देना। चलो आगे देखते क्वेश्चन 39 में क्या है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, कौन होता है, और नायलॉन होता है। नायलॉन एक ऐसा पदार्थ है जिसको जला नहीं सकते हैं, पिघल जाएगा मगर जलेगा नहीं। इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 में क्या देगा, आवृत्ति का मात्रक कितना होता है, उसका मात्रक होता है Hz। क्या होता है, Hz होता है आवृत्ति का मात्रक, ऐसा है मात्रक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन 41 में क्या दिया हुआ है कि एक कंपन में लगे समय को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं उसको, आवर्तकाल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। खोजो आवर्तकाल कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कोई 42 में क्या है, ध्वनि संचरित हो सकती है कहाँ, ठोस में, द्रव में, केवल वायु या गैसों में, नहीं, तीनों में होता है, ठोस, द्रव, गैस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सटीक आंसर। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं भू संपर्कन कहते हैं। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 44 में क्या दिया है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापते हैं, बताओ, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन 45 में क्या दिया हुआ है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। देखो आवेश जो होता है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, यानी माइनस और एक प्लस होता है ना, इसको याद कर लेना। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चला के देखते क्वेश्चन 46 में क्या दिया हुआ है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था ना, ये वाला होता है, उसको बोलते हैं एरोसोल। सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 में क्या दिया हुआ है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, बताओ वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, याद रखना 21%। कितना प्रतिशत है, 21% है कितना, ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 में क्या दिया, बनन मूलन का अस्थायी हल क्या है, बता, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बनन पुनर्रोपण, है ना, पुनः वन रोपण हो जाएगा सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, पुनर्वन रोपण हो जाएगा सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 48 में क्या दिया, 49 में क्या दिया, काला सोना किसे कहा है, तो देखो बहुत बच्चा यहाँ पर मिस्टेक कर देता है, काला सोना को मान देता है कोयला को, कोयला काला दिखता है, कोयला को टिक लगा जाता है, नहीं, कोयला को नहीं लगाना है, काला सोना कोयला को हम नहीं बोलते हैं, लोहा को भी नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं,
पेट्रोलियम को बोलते हैं काला सोना, है ना, याद रखना। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, इसको याद कर लेना, है ना। गलती से मत देना कोयला को, ये इधर नहीं, काला सोना हमेशा पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्वेश्चन 50 में क्या दिया हुआ है? लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधन, तो भूगोल का क्वेश्चन पूछ दिया है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक। देखो प्राकृतिक संसाधन नहीं मतलब मानव निर्मित संसाधन खोजना है। प्राकृतिक संसाधन कहने का जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जो मानव निर्मित संसाधन मतलब जो मानव बनाता है। तो ये बताओ प्राकृतिक संसाधन नहीं बोला है ना, बता रहे इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आप कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो मानव ने बनाया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग अपलोड कर देंगे, मैथ का अपलोड कर दिए हैं, साइंस का भी हो गया। अब ये सोशल साइंस का ला दें, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। वंदे मातरम, थैंक यू।